तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये मैट्रिक्स चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि एक अवयव बताइए जो 2/2 का हो। ठीक है, एक मैट्रिक्स फाइंड करना है जो 2/2 का हो और जिसका एलिमेंट्स अवयव जो है दिया गया है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। क्वेश्चन तो समझ ही गए कि एक जो है 2/2 का मैट्रिक्स फाइंड करना है ए इक्वल टू, ठीक है, ए आई जे की रचना करना है जिसका अवयव कुछ इस प्रकार से है। अब अगर हम बात करें कि एक तरह से समझिए कि जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स 2/2, अगर 2/2 के साधारण रूप का बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स दिखता कैसा है 2/2 का, तो आप कहिएगा जिसमें 2 रो और 2 पंक्ति हो, मतलब इस तरह से एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो, कुछ इस तरह से दिखेंगे जिसके एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे जाएंगे, है ना। और इसका साधारण फॉर्म अगर हम कहें कि साधारण रूप क्या होता है, तो आप कहिएगा कि कुछ ऐसा होगा A11, A12, A21, A22, कुछ ऐसा ही दिखता है ना। अब यहाँ पे हम बताए थे A11 का मतलब क्या हुआ, A22 का मतलब क्या हुआ, या A12 या 21 का मतलब क्या हुआ। इन सभी चीजों का मतलब हम लोग पहले वाले वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग जो है फाइंड करेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं AIJ, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, आई का मतलब हम समझ रहे हैं कि ये रो को इंडिकेट करेगा, ठीक है, रो को यानी कि पंक्ति को इंडिकेट करेगा कि ये पंक्ति है, आई पंक्ति है, और जे जो है हमारा ये कॉलम यानी कि स्तंभ को डिनोट करेगा। ये स्तंभ बताता है कि कौन सा स्तंभ आप कॉलम को, ठीक है। आई जो है ये रो को इंडिकेट करेगा और जे जो है ये कॉलम को, कि कौन सा आप कॉलम की बातें कर रहे हैं। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 इस तरह से जो है वैल्यू पुट करते जाएंगे और वहां से जो है अवयव निकालेंगे। कैसे, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। गिवन में देखिए क्या दिया गया है, सॉल्यूशन। और अगर हम गिवन की बात करें कि ये हमारा गिवन है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर करना है अब बाय 2, ये जो है अवयव है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि 2/2 मैट्रिक्स का जो है पहला अवयव क्या होगा, क्या बोले यानी कि A11, पहला अवयव कहने का मतलब A11 क्या होगा। तो साफ दिख रहा है क्या, A11 का मतलब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि I का मान भी 1 रख रहे हैं और J का मान भी 1 रख रहे हैं, ठीक है। A11 2/2 में 4 एलिमेंट्स होंगे, 2/2 में 4 एलिमेंट्स होंगे और हम पता लगाते हैं कि पहला एलिमेंट्स का क्या होगा A11, तो I का मान भी 1 और J का मान भी 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए यानी कि ये 4/2 यानी कि 2, पहला एलिमेंट्स क्या होगा 2। अब चलते हैं, पहले आप क्या कीजिए कि पहले रो को कंप्लीट कर लीजिए, फिर जो है कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक, या फिर पहले जो है कॉलम को कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद जो है रो को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला रो पहला कॉलम। अब लेते हैं हम पहला रो, लेकिन कॉलम क्या होगा, दूसरा होगा इसका। तो I का मान 1 और J का मान 2 यानी कि 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब बटे हो गया 2 इक्वल टू, यहाँ पे गया 3 9/2, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे, क्या बोले, दूसरे रो की और पहले कॉलम की। A21 का मतलब क्या हुआ, दूसरा रो पहला कॉलम। तो अब यहाँ पे क्या करना है, I का मान 2 रखना है और J का मान 1 यानी कि 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब बटे हो गया 2 यानी कि ये भी जो है 9/2 ही होगा, ठीक है। 2 1 3 3 का स्क्वायर 9, ठीक। अब आते हैं लास्ट एलिमेंट यानी कि 2 का, A22, ठीक है। I का मान भी 2 और J का मान भी 2, 2 प्लस 2/2 होल स्क्वायर करना है ऊपर में, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, ठीक है, लेकिन नीचे में 2 है, ठीक, ये समझ जाइएगा। 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16/2 यानी कि हो गया 8। तो मेरे पास 4, आपको बताया कि 2/2 में टोटल एलिमेंट्स कितना होंगे, 4। तो यहाँ पे निकल गया 1 2 3 4। अब इसको क्या करना, एक मैट्रिक्स में सजा देना। अतः अतः अभिष्ट मैट्रिक्स या अवयव, अभिष्ट अवयव
ए बराबर क्या हो जाए, ये पहला है, ठीक है। इसको लिखना कैसे, अब देखिए इसको लिखने के लिए आपको इसका सहारा लेना होगा। ये कह रहा है क्या कि पहला ही पंक्ति है, तो पहला पंक्ति हमारा सीधा जाएगा, पहला पंक्ति हमारा सीधा जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है कि एक एक लिखा हुआ है तो ये पंक्ति में जा रहा था, इस तरह से पौ से पंक्ति पौ से पड़ा हुआ ऐसे सजाना है। तो ये वाला एलिमेंट जो है ये चलाएगा यहाँ 9/2, ठीक है। अब देखिए ये 2 1 ये क्या है, इसका मतलब हो गया कि ये जो है दूसरा रो पहला पंक्ति, सॉरी मतलब दूसरा रो और पहला स्तंभ, तो ये वाला आ जाएगा दूसरा रो, यानी कि ये हो गया 9/2, ठीक है। दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये वाला है। और ये देखिए दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ यानी कि 8, तो ये यहाँ आ गया। अब अगर हम बात करें कि 8 कौन सा मतलब अवयव है इस मैट्रिक्स का, कौन सा, तो साफ दिख रहा है ये कहाँ पे स्थित है, ये दूसरा कॉलम है और दूसरा रो है, ठीक है। तो ये हो गया पहला का आंसर। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर में देखते हैं यहाँ पे गिवन में दे रखा है, इसको लिख सकते हैं दिया है, ठीक है। ये पहला में भी मेंशन कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है, ए आई जे इक्वल टू I/J, ठीक है। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, अवयव का मान रखेंगे, आई जे का जो है मान रखेंगे, और यहाँ पे शुरू से शुरू करते हैं A11 का मतलब I का मान 1, J का मान 1, वैल्यू हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से रखते हैं, ये हो गया पहला ही रो लेकिन दूसरा कॉलम, ठीक। तो I का मान 1 और J का मान कितना है 2, 1/2 यानी कि वैल्यू हो गया 1/2, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इसी तरह से जैसे पहले में हम बैठाए थे मान, उसी तरह से जो है वैल्यू पुट करना। अब निकालते हैं A21, ठीक है, दूसरा रो लेकिन पहला स्तंभ, तो इसका मान क्या हो जाएगा, I का मान 2 और J का मान 1 यानी कि 2/1, 2/1 का मतलब हो गया 2, और लास्ट जो लेते हैं 2/2 के अवयव का, जो लास्ट मैट्रिक्स के जो अवयव हैं वो लास्ट वाला कौन है, 2/2 यानी कि I का भी मान 2 और J भी 2, 2/2 यानी कि 1। तो इस तरह से हमारा चारों जो है चारों अवयव निकल गया। क्या क्या हो गया, इसको लिख लेते हैं, अतः अभीष्ट अवयव, सॉरी अवयव A बराबर आपको पहले रो वाला लिखना है, ये दोनों जो है रो में है, और ये दोनों जो है हमारा क्या है, कॉलम में है, ठीक है। तो ये दोनों रो, तो रो इस तरह से जाएगा, ये हो गया 1, ये 1, ठीक है, सॉरी 1/2, ये हो गया। और ये हमारा कॉलम वाला आ गया, तो इसको लिख देते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 1। इस तरह से हमारा ये अभिष्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पे, थर्ड नंबर पे, इसको नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, और यहाँ पर जो है अगर इसका सॉल्यूशन में देखें तो क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है प्यारे, उसको देख लेते हैं, उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ तक आने के बाद तो आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इसका जो अगला क्वेश्चन है वहां पे आपको 3/3 का फाइंड करना पड़ सकता है, या फिर जो है 3x4 का, कुछ भी दे सकता है। अगर आप चीजें जान गए हैं तो आपके लिए आसान होनी चाहिए। तो Aij इक्वल टू दिया गया I प्लस 2J का होल स्क्वायर और बटे 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम बताएं क्या कि शुरू से शुरू कीजिए, I का मान 1 और J का मान भी जो है 1 ही रखना है, और उसको सॉल्व कर लेना है। कैसे, तो ये देखिए, अब क्या करते हैं प्यारे, मान निकालते हैं A11। अब इसका मतलब क्या हुआ, I भी 1 है, होल स्क्वायर बाय 2, 2 × 1 2 प्लस 3 यानी कि 9/2, पहला वैल्यू आ गया 9/2। अब देखिए यहां से क्या चलते हैं आगे, A12। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला I का मान 2 और J का, सॉरी I का मान 1 और J का मान 2, तो रखते हैं, ये हो गया 1 प्लस
2 इंटू 2। आप चाहे तो यहाँ पे गुना का चिन्ह भी दे सकते हैं, ठीक है। आपको लगे कि ये पॉइंट है तो आप गुना का चिन्ह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 25, 25/2। ये नीचे स्क्वायर नहीं है, ये ऊपर स्क्वायर है, इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखना। आगे आते हैं, अगला है हमारा ये दूसरा रो, क्या बोले दूसरा रो, लेकिन पहला ही पंक्ति का अवयव, ठीक है। दूसरा रो पहला पंक्ति का, तो i का मान हो गया 2 और j का मान 1, यानी कि 2 + 2 × 1, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है /2। तो कितना हो गया 2 × 1 2 + 2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16/2 यानी कि कट गया 8, ठीक है। ये 8 बार में। अब लास्ट में आते हैं 2/2, और 2/2 यानी कि i का मान भी 2 लेना है, j का मान भी 2 लेना है। तो यहाँ पे लेते हैं 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे हो गया 2। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36/2, ये कट गया हमारा 18 टाइम्स में, यानी कि मान आ गया 18, ठीक है। अतः अभिष्ट अवयव, अतः अभिष्ट अवयव a बराबर क्या हो जाएगा, क्या बोले a बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको सजाना, अब देखिए ये पहला सजाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे लिखा जाएगा 9/2। अब इसको कहाँ लिखना है, तो इसके अनुसार लिखना है, ठीक है। ये वाला एलिमेंट जो है ये कहाँ लिखाएगा, तो इसको इसके अनुसार, ये पहला रो में लेकिन दूसरा कॉलम, पहला रो तो ये चल रहा है लेकिन ये वाला जो कॉलम होगा ये दूसरा होगा, मतलब ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आएगा 25/2। ये वाला कहाँ आएगा, तो ये कह रहा क्या कि ये दूसरा जो है पंक्ति है, तो दूसरा पंक्ति यहाँ होगा, लेकिन ये पहला ही स्तंभ है, मतलब ये वाला, मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा 8, ठीक है। एलिमेंट निकालने के बाद जो है चीजें अरेंज करने के लिए आना चाहिए कि कौन सा अंक यानी कि कौन सा अवयव कहाँ पे रखना है, ये नहीं कि लास्ट में जो है मतलब बेड़ा गर्क कर दो, सारा मेहनत पे जो है पानी फेर दो, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजें जो है, अगर एक अननोन अवयव दिया गया है तो इसके सहारे जो है अपने मन से जो है मान पुट करेंगे, 1 2 3 इस तरह से करते जाएंगे, और वहां से जो है एक अभिष्ट अवयव फाइंड कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, और वहां पे हम लोग निकालेंगे 3/3 या 3 × 4 या कुछ भी हो सकता है।